Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 2 and chapter name is Fractions and Decimal। आज हम इसके पार्ट नंबर 13 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का एक्सरसाइज है 2.3 जो कि पेज नंबर 41 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले देख लिया था। ठीक है, तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज पावर, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। ठीक है, तो हमको इसमें से सिलेक्ट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्लासिफाई करना है कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है यानी कि जो भी रेसिप्रोकल आ रहा है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 3/7। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 सिंपली अब देखेंगे रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है। ये जो है इस नंबर का हम इसको अपोजिट यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी कि 3 अभी देखेंगे आप न्यूमरेटर में है तो आंसर में 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ 7 डिनोमिनेटर में है तो आंसर में 7 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये जो 3/7 जो था वो 7/3 बन जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3 ये होगा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि होल नंबर है, ये आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो देखेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देयरफॉर इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम एज अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है, सपोज आपके पास कुछ और नंबर, सपोज आपके पास 2/3 आ गया तो 2/3 यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर यानी कि क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई और नंबर आ गया, सपोज 3 आ गया तो 3 क्या है, होल नंबर है। तो ऐसे आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, थर्ड का फर्स्ट 7/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने डिवाइड किया था लेकिन जो फ्रैक्शन जो था वो राइट साइड में दिख रहा था। ठीक है, फ्रैक्शन जो है डिवाइड के बाद दिख रहा था और होल नंबर जो है वो डिवाइड के पहले दिख रहा था, तो इसमें उल्टा कर दिया उसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर देखिए तो क्या होगा, 7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने अभी बताया कि जब भी डिवाइड का साइन होता है उसे जब मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं तो ये 2 का रेसिप्रोकल हो जाता है यानी कि 2 जो है उल्टा हो जाता है। यानी कि हम इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका 2 है इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 1 = 7 और 3 2 = 6, तो नीचे आ जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 4n 1/3 डिवाइडेड बाय 3, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 4n 1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके भी अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 1 नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो जब ये 3/1 है तो इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज कर लिए। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये तो आपको चेंज करना आता होगा। 3 4 = 12, 12 + 1 13, 13/3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, इस जो डिवाइड का साइन है उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/1 जो था वो 1/3 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 = 13 और 3 3 = 9, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 2.4 एक्सरसाइज का 46 पेज नंबर। देखेंगे फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है तब डिवाइड कैसे करेंगे, सेम एज वही अप्लाई करना है हमको। सॉल्यूशन देखेंगे 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो 2/5, अब डिवाइड का साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज किए तो 1/2 जो था वो 2/1 में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ 2/1 को आप 2 बस भी लिख सकते हैं या फिर 2/1 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
1/2 जो है मल्टीप्लाई होने के कारण ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये 4 लिखा, फिर अपॉन 5 1 ज़ा 5, तो हमने 5 लिखा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर इसका, 2 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मिस्ड फ्रैक्शन को, इस मिस्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो 7/3 एज इट इज़ रहेगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये रेसिप्रोकल में जो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 5 या इसका ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3। क्लियर। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, तो ऊपर हमने 35 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, तो हमने 9 लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करने हैं, 2.4 एक्सरसाइज पेज नंबर 46 का। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमें बता दिए हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है और आपको क्लासीफाई करना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि होल नंबर है। ठीक है, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड का साइन है, ये भी हमने बताया, अगर दोनों फ्रैक्शन हो उसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे जो जो क्वेश्चन हमने नहीं बताए। ठीक है, वो आपको होमवर्क है। थैंक यू।